गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर स्टमक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखिए यहाँ पर एक लीव हो गया है, दैट इज स्टमक। स्टमक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बट डिस्कशन से पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, उसको हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज एक्सेसरी हम लोगों ने क्या लिखा था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लिखा था। यहीं पर हमें करेक्शन करना है। सेकेंड पार्ट डिवीजन का क्या हो जाएगा आपका, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक, बाकी फर्दर फिर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स आएंगी, लीवर्स आएंगी, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ठीक, जिसमें से ये हमारी ग्लैंड्स हैं, ये भी हमारे ग्लैंड्स में आएंगे, पैनक्रियाज भी ग्लैंड है। बट अगर हम लोग गॉल ब्लैडर की बात करें तो इट इज नॉट अ ग्लैंड। ठीक है, तो ये एक चीज हमें माइंड में रखनी है कि यहाँ पर जो हमने डिवीजन किया था एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब हम लोगों ने लिखा हुआ था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो उसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ना करके हम लोग लिखेंगे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक, फर्दर फिर उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट फिर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्टमक के बारे में। स्टमक के थ्रू हम लोगों ने देखा था सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। अगर स्टमक की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन लेफ्ट साइड इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इट इज अ बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीटेड। गैस्ट्रिक जूसेस में हम लोगों ने देखा था 3 टाइप के जूसेस थे, दैट इज HCl, पेप्सिन एंड थर्ड वन इज म्यूकस। इनका फंक्शन हम लोग स्टडी कर चुके थे। HCl क्या करता है, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के साथ, अगर कोई इंटर हो गए हैं तो उनको वो क्या करता है, इट किल्स बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। सेकेंड थिंग, it provides it converts the medium into acidic। मतलब जो भी हमने फूड इनगल्फ किया है, जो भी फूड हमने खाया है, उसको ये क्या करता है, उसके मीडियम को ये एसिडिक कर देता है। और एसिडिक मीडियम में कन्वर्जन क्यों रिक्वायर्ड है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो हम एंजाइम ले रहे हैं पेप्सिन एंजाइम, उस एंजाइम को अपनी एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम एसिडिक चाहिए। इस वजह से HCl के थ्रू मीडियम को एसिडिक में कन्वर्ट किया जाता है। फिर थर्ड थिंग हमने देखा था म्यूकस का फंक्शन। म्यूकस क्या है, ये प्रेजेंट रहेगी हमारा जो हमने स्टमक लिया था, स्टमक की वॉल पे जो इनर लाइनिंग्स होती हैं वहां पे हम कह रहे हैं कि HCl का सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे हमारे इस रीजन में। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम जानते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंटिन्यूअसली स्टमक की वॉल के ऊपर अटैक करता रहे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम खाना खा लेते हैं देन इट्स ओके, तब तो इसको कुछ फूड पार्टिकल्स मिल जाते हैं जिसके मीडियम को ये एसिडिक में कन्वर्ट करता है। अदरवाइज अगर हमारा स्टमक क्या है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक एम्प्टी है, तो एम्प्टी स्टमक की ये क्या करता है, वॉल के ऊपर HCl एक्शन करने लगता है, और उसी एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, आपका म्यूकस करेगा। ठीक, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl। यहां तक हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, नेक्स्ट रीजन हम लोग स्टडी करेंगे आपका अच्छा स्टमक की। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस में कुछ और फंक्शंस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि एक फंक्शन ये हो जाएगा कि इट स्टोर्स द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फूड को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कि उनका पार्शियल डाइजेशन नहीं हो जाता। ठीक, फिर स्टमक रीजन से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, अपना स्ट्रक्चर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का देखें तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, फूड पाइप। ठीक, एक चीज और मिस कर गए थे हम लोग बताने में
कि माउथ रीजन में, यानी कि इस रीजन में या बकल कैविटी जिसे कहते हो, तो बकल कैविटी वाले रीजन में हमने क्या लिखा था कि यहाँ पर एक एंजाइम सिक्रीट होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है सिंपल सब्सटेंसेस में, या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारे एक तरीके से कह लें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, उनको क्या करता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे उनको हम लोग बोल रहे थे सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ थे, सलाइवा में। ठीक है, तो एक चीज है, एक टर्म आता है यहाँ पर बोलस। ठीक, ये क्या होता है, प्रॉपरली च्यूड एंड सलाइवा मिक्स्ड फूड, मतलब माउथ वाले एरिया में जब फूड को प्रॉपरली च्यू कर लिया जाता है प्लस उसमें जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस नाम दिया जाता है। इट मीन्स कि जो हमारा फेरिंग्स रीजन के थ्रू, या हम कह सकते हैं गलेट ओपनिंग के थ्रू होता हुआ फूड पाइप में जो फूड पार्टिकल एंटर करेगा उसको हम लोग बोलस भी कह सकते हैं। ठीक, और बोलस का अगर डेफिनेशन लें तो प्रॉपरली च्यूड एंड सलाइवा मिक्स्ड फूड को हम लोग बोलस नाम देंगे। ठीक, फिर हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ा था, फिर नेक्स्ट हमने स्टमक रीजन देखा था। स्टमक में हमने सिक्रीशन देख लिया डिफरेंट टाइप की गैस्ट्रिक जूसेस का। फिर गैस्ट्रिक जूसेस जब इसमें मिक्स हो जाएंगे तो क्योंकि वहां पर HCl प्रेजेंट है तो फूड का मीडियम क्या हो जा रहा है अभी, एसिडिक, और उस फूड को, वो फूड जो कि अब जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हैं और प्लस क्या है वो फर्दर जो पार्शियली डाइजेस्टेड भी है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन पार्टिकल जो भी फूड कंपोनेंट के हैं वो डाइजेस्ट हो चुके हैं, तो ऐसा फूड जो कि स्टमक से फर्दर आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम। ठीक, ये क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ठीक, स्टमक रीजन में जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वही पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या कहलाता है, काइम, और फर्दर अब काइम क्या होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। बट स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करें तो एलिमेंट्री कैनाल की सीक्वेंसिंग जो हमने लिखी थी उसके हिसाब से अब हमें ओएसोफेगस के बाद में पढ़ना चाहिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। बट यहाँ पर हम जो ग्लैंड्स देख रहे थे जिनका की इन्वॉल्वमेंट होगा डाइजेशन की प्रोसेस में, या वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे, तो पहले हम उन ग्लैंड्स को देख लेते हैं। ग्लैंड्स इसलिए पहले देख लेते हैं बिकॉज अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जो भी एक्टिविटी फूड के ऊपर देखेंगे वो एक्चुअली किसके थ्रू होती है, वो होती है आपका यही जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इनके सिक्रीशन के थ्रू। ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो भी डाइजेशन होगा वो कैसे होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू जो भी आपके एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं या सर्टेन दूसरे केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं उनकी मदद से। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या देख लेते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड हमें, या एक्सेसरी ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन सलाइवरी हम लोगों ने पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पर क्या होगा, लीवर। अगर हम लीवर की बात करें तो इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन का मतलब क्या होगा, लीवर एक तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ग्लैंड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और सेकंड वन क्या होगा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ऐसी ग्लैंड्स जिसमें सिंपली हम सबसे कॉमन वाला डिफरेंस देख लें, बाकी डिटेल्स हम अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच हैव डक्ट्स प्रेजेंट इन देम, मतलब ऐसी ग्लैंड्स जिनमें क्या हो, डक्ट्स प्रेजेंट हो अगर, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, और जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं उनको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लीवर, अगर आप लीवर का डायग्राम देखें कुछ इस तरीके से होगा,
और इसके थ्रू हमें एक डक्ट अटैच दिखाई देती है जिसका सिक्रीशन क्या होता है, जाके फर्दर पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ में मिक्स होता है और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में जाता है। तो क्योंकि लीवर एक विडक्ट ग्लैंड है, यहाँ पर डक्ट यानी कि कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर हम सारी ग्लैंड्स को लेके चलें तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है बॉडी की वो लीवर ही है। बाकी अगर हम इनकी कुछ क्वालिटीज देख लें तो इनका जो वेट होता है ये 1.5 kg होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर का लीवर हमारा पाया जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा कलर हम मान सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, इनके लोकेशन की बात करें तो लाइज राइट साइड इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में राइट साइड में लोकेटेड होता है। डायग्राम को अगर आप देखो तो यहाँ पे बेटा प्रॉपर स्पेस नहीं होने की वजह से उतना बनाया नहीं है, बट अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा स्टडी करते हैं तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है जस्ट अबव आवर स्टमक रीजन, ठीक। उस पार्ट को आप लोग बोलते हो डायाफ्राम, और डायाफ्राम के ऊपर वाला जितना एरिया होता है, जितना हिस्सा होता है जहां पर हमारा प्रेजेंट रहेगा, लंग्स प्रेजेंट रहेंगे और रेस्पिरेशन के जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, तो वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है चेस्ट कैविटी, ठीक। और अगर हम डायाफ्राम के नीचे वाले पार्ट्स की बात करें तो वो उस रीजन में जो भी चीजें लोकेटेड होती हैं वो एरिया कहलाता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। तो इस हिसाब से हमने क्या लिखा है, इट इज लोकेटेड इन राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, तो इट इज लोकेटेड इन राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। नेक्स्ट थिंग, फिर इनके सिक्रीशन की बात करें तो इनका मेन सिक्रीशन क्या होता है, लीवर सिक्रीट्स बाइल, या जिसको बोलते हो बाइल जूस, ठीक। लीवर क्या करता है, इसका मेन सिक्रीशन, या ये हम कह लें कि जिस सिक्रीशन का रोल होगा यहाँ डाइजेशन की एक्टिविटी में, वो सिक्रीशन आपका क्या कहलाता है, बाइल कहलाता है। और अगर हम बाइल को डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ येलो ग्रीनिश लिक्विड विच इज एल्केलाइन इन नेचर, ठीक। यानी कि लीवर की अगर हम पूरी बात करें तो इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड थिंग, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, वेट इज अबाउट 1.5 kgs। उसके बाद अगर हम इनके कलर की बात करें तो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। लोकेशन की बात करें तो ये इट इज लोकेटेड इन राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज येलो ग्रीनिश लिक्विड एंड एल्केलाइन इन नेचर। और ये जो हमारा बाइल जूस है इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला फंक्शन यहां पर हो जाएगा, इट इमल्सिफाइज फैट। टर्म हम ये यूज करते हैं, इट इमल्सिफाइज फैट। इमल्सिफाई करने का मतलब क्या है, जो फैट के ग्लोब्यूल्स होंगे, जो फैट के पार्टिकल्स होंगे हमारी फूड में, उन फैट के पार्टिकल्स को क्या करेगा, फिजिकली स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। सिर्फ फिजिकल ब्रेकडाउन किया जाएगा, वहां पर उसका कोई भी केमिकली बहुत ज्यादा डाइजेशन नहीं होगा। सिर्फ क्या है, मान लें कि ये हमारा कोई फैट है तो इसको क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने में आपका ये बाइल जूस मदद करता है। सेकेंड थिंग, इट कन्वर्ट्स द मीडियम ऑफ काइम फ्रॉम एसिडिक टू एल्केलाइन। यानी कि जो फूड अभी तक हमने खाया था
वो क्या है, स्टमक रीजन में गया था और स्टमक रीजन में वहां पर उसके साथ में एसिड मिक्स हुआ था। एसिड मिक्स होने के कारण क्या है, फूड का जो नेचर था वो क्या हो गया था, एसिडिक मीडियम हो गया था। उस मीडियम को ये कन्वर्ट करके क्या करता है, फिर से एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का रीजन अगेन यहाँ पे वही आता है कि जैसे कि हमने देख रहे थे कि स्टमक वाले रीजन में पेप्सिन एंजाइम था और पेप्सिन नाम का जो एंजाइम था उसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए था। वैसे ही आगे फर्दर हम लोगों को पढ़ना है पैनक्रियाज और पैनक्रियाज के थ्रू निकलने वाले डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में। तो वो जो एंजाइम्स हैं उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम जो चाहिए होता है वो बेसिक चाहिए होता है और वही बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, आपका बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल हमसे पूछा जाता है तो बाइल इट इज अ येलो ग्रीनिश लिक्विड विच इज सिक्रीटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड बाय, अब यहाँ पे हमारे सेकेंड एक्सेसरी ऑर्गन का काम आता है दैट इज गॉल ब्लैडर। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, गॉल ब्लैडर छोटा सा है, सिंपल सा काम है इसका। इट इज अ sac like structure which is attached to one of the lobe of liver। लीवर की अगर हम बात करें तो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, एक राइट लीवर होता है, एक राइट लोब होता है लीवर का, एक लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, और राइट लोब को हम लोग इन जनरल थोड़ा सा स्लाइटली बिगर मानते हैं लेफ्ट वन से, उसके भी अपने रीजंस हैं, उसके बारे में हम कंसिडरेशन नहीं लेंगे। फर्दर लीवर से जो सिक्रीट होता है वो जूस क्या होगा, बाइल जूस। लीवर सिक्रीट बाइल जूस एंड इट गेट्स स्टोर्ड इनटू गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की बात करें तो इट इज अ सैक लाइक कह लो या बैग लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर attached to the liver, one of the lobe of liver, and here bile juice get stored until it secreted further कह लीजिए या until it gets mixed with pancreatic juice। जब तक वो pancreatic juice के साथ mix नहीं होता है तब तक क्या है, gall bladder में ही stored रहेगा, क्या stored रहेगा, bile juice। ठीक, फर्दर अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट आता है फिर एक और ग्लैंड दैट इज पैनक्रियाज। ठीक, देखिए तो नेक्स्ट रीजन हम क्या बात करते हैं अब, पैनक्रियाज की। ठीक, पैनक्रियाज क्या होती है, इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। जैसे लीवर के बारे में हमने कहा कि इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, वैसे ही इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड का मतलब है कि इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो नेचर में एक्सोक्राइन रहेगा और कुछ पोर्शन क्या होता है यहाँ पर नेचर में एंडोक्राइन रहेगा। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है उसका वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है और वो एंजाइम्स क्या होते हैं, डाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इसके एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें ये जानना है कि इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक, विच इज लोकेटेड पैरेलल टू स्टमक। फिर से हम लोग एक बार ये देख लें कि अगर हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया था स्टमक रीजन का, तो स्टमक के जस्ट बिलो जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यही क्या शो कर रहा है, हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या है, इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ आवर स्टमक एंड पैरेलल टू स्टमक रीजन। ठीक, स्टमक से जस्ट नीचे उसके पैरेलल ही ये लोकेटेड रहता है। स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो हम कुछ इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। कलर की अगर हम बात करें तो पिंकिश वायलेट कलर इसका कंसीडर किया जाता है। ठीक है, पैनक्रियाज के थ्रू क्या होता है, जो सिक्रीशन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं पैनक्रियाटिक जूस। वन सेकेंड, ठीक, पैनक्रियाज के सिक्रीशन को
हम लोग होल एंड सोल मिलाकर, जैसे स्टमक के सिक्रीशन को हम लोग इकट्ठे मिलाकर बोल रहे थे गैस्ट्रिक जूस, वैसे ही पैनक्रियास के थ्रू जो सिक्रीशन होगा उसको हम लोग कंप्लीटली मिलाकर क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस। और अगर पैनक्रियाटिक जूस में हम कंसिडरेशन करें तो कौन कौन सी थिंग्स आएंगी, एक आएगा आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज, सेकेंड आ जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है, और थर्ड आ जाएगा लाइपेज, ठीक है बेटा। ठीक, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम हम ऑलरेडी एक बारी पढ़ चुके हैं। एमाइलेज एंजाइम क्या था, अगर सलाइवा के साथ में मिक्स प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सलाइवरी एमाइलेज, और वहां पे वो क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था। सेम इसी तरीके से पैनक्रियाज में प्रेजेंट एमाइलेज जो होगा वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करेगा, यानी कि इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू सिंपलर वन। और अगर हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट फॉर्म की बात करें तो उसको हम लोग मानते हैं ग्लूकोज, ठीक, यानी कि जो भी हमारे फूड में माउथ में डाइजेस्ट होने के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म प्रेजेंट होगा उसको फर्दर क्या कर दिया जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, एक एंजाइम जिसका नाम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। नेक्स्ट है फिर हमारा ट्रिप्सिन। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, ठीक। इससे पहले प्रोटीन डाइजेशन कहाँ देखा था हम लोगों ने, स्टमक वाले रीजन में देखा था। स्टमक वाले रीजन में क्या हो रहा था, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। सेम इसी तरीके से ट्रिप्सिन का काम क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और प्रोटीन का जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म मानते हैं वो हम लोग मानते हैं आपका अमीनो एसिड्स। तो हम कहेंगे कि ये क्या करता है, ट्रिप्सिन जो भी हमारे प्रोटीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फूड में जो पार्शियल डाइजेशन के बाद रह गए हैं उनको सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और यानी कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है फिर हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को फर्दर कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में क्या है बेटा, 3 थिंग्स प्रेजेंट हैं या 3 एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। पहला एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अपनी एक्टिविटी करेगा और उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको सिंपलर नहीं लिखेंगे, सिंपलेस्ट कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सेम इसी तरीके से ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। और लाइपेज क्या करेगा, फैट ग्लोब्यूल्स जो भी प्रेजेंट है, फैट ग्लोब्यूल्स कहाँ से आ रहे हैं, लीवर का जो बाइल सिक्रीट हो रहा था वो फैट को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल का फर्दर जो है, उससे पहले कहीं कोई डाइजेशन फैट का नहीं होता है, तो फैट का डाइजेशन क्या है, यहीं पर पहली बार स्टार्ट होगा पैनक्रियाटिक जूस की मदद से। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि पैनक्रियाटिक जूस की मदद से डाइजेशन होना है, मगर ये डाइजेशन जो होगा आपका वो, या इनकी जो एक्टिविटीज होंगी वो परफॉर्म कहाँ होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी, ठीक। तो ये जो भी हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है या प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में बदल रही हैं, कंप्लीट डाइजेशन जो हो रहा है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से फैट क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक। फर्दर अब कुछ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ हमारे, अगर बकल कैविटी ऑप्शन में है तो हम लोग बकल कैविटी कंसीडर करेंगे, अगर बकल कैविटी नहीं है तो हम लोग इसको लेंगे माउथ वाला रीजन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बोले सबसे पहले प्रोटीन डाइजेशन कहां
गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से स्टमक वाले रीजन में। ठीक, अगर हम कहें कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो इसको हम फर्दर पढ़ेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन जो हो जाता है वो होता है पैनक्रियाटिक जूसेस की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में। ठीक, फिर एक टर्म लिया था बोलस, तो बोलस क्या है, प्रॉपरली च्यूड एंड सलाइवा मिक्स्ड फूड। ठीक, च्यूड एंड सलाइवा मिक्स्ड फूड। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोगों ने एक और नाम लिया था काइम, तो काइम आपका क्या है, HCl मिक्स्ड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, चलिए फर्दर इसके आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है, देन एब्जॉर्प्शन एंड थोड़ा सा इजेशन का पोर्शन जो भी यहाँ पर है, इसके आगे का हम लोग उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, डर गए सर, क्या